जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा सा परिवार मैथ्स हंगामा में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं ज्योमेट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पे जाने के बाद उस वीडियो का लिंक मिलेगा एपिसोड 1 एपिसोड 2 करके, यानी 2 वीडियो ऑलरेडी हमने बना दिया है। उसका हम हल्का सा रिवीजन आपको करवा देते हैं कि आखिर उसमें हम क्या क्या पढ़ाए हैं, और विस्तृत जानकारी के लिए उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि ज्योमेट्री यानी ज्यामिति होता क्या है, तो वहाँ पे हम आपको बोले हैं कि ज्यामिति होता क्या है और ज्यामिति का ज़रूरत क्यों पड़ता है आपके लाइफ में, चाहे हमारे लाइफ में या फिर मनुष्य के जीवन में। ज्योमेट्री का यानी ज्यामिति का यानी रेखा गणित का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बिना आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं संसार के निर्माण का। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ज्योमेट्री जो है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक है जियो और दूसरा है मीटरॉन। तो जियो मतलब होता है भूमि और मीटरॉन मतलब होता है माप, यानी भूमि को मापन करना, यानी भूमि को मापना ही ज्योमेट्री कहलाता है, यानी ज्यामिति कहलाता है। इसके बाद आप ये चीज़ जानते होंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से ही यज्ञ करते हुए आए हैं और यज्ञों के लिए विभिन्न प्रकार के हवन कुंड का निर्माण करते हुए आए हैं। वह हवन कुंड जो था वह त्रिभुजाकार भी होता था, पंचभुजाकार भी होता था, षष्ठभुजाकार भी होता था, अष्टभुजाकार भी होता था, यानी विभिन्न आकार की हवन कुंड बनाए जाते थे। तो उनको यह पता नहीं था कि आखिर इससे क्या है, लेकिन वह शुभ मानते थे उस चीज़ को, उनको अच्छा लगता था तरह तरह के हवन कुंड बनाने के लिए। लेकिन उस हवन कुंड का प्रमाण जब प्राप्त हुआ और हमारे गणितज्ञ जो आए, जैसे में आप देख सकते हैं कि आर्यभट्ट जी आए, इसके बाद यूक्लिड आए, जो कि यूक्लिड को बोला जाता है ज्यामिति के जनक बोला जाता है, यानी ज्यामिति के पिता बोला जाता है, ठीक है। तो वो लोग जब आने के बाद क्या हुआ कि विभिन्न मापों का प्रयोग किए और वहाँ से ज्यामिति का उत्पत्ति हुआ। आज के डेट में ज्यामिति का बहुत बड़ा योगदान है इस सृष्टि निर्माण के लिए। कैसे, तो आप जानते होंगे कि इंजीनियरिंग के फील्ड में ज्यामिति का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम कह सकते हैं रोल है उसमें। ज्यामिति का बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि आप देखते होंगे कि इंजीनियरिंग में एक ड्राइंग सब्जेक्ट आता है, ड्राइंग। तो ड्राइंग में क्या होता है कि तरह तरह के मशीनरी पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं कि उसका डिजाइन तैयार करते हैं, है ना। जैसे में आप जितना भी गाड़ी वगैरह ये सब देखते हैं, ये जो चक्का लगा हुआ रहता है यानी पहिया लगा हुआ रहता है, या फिर उसका छोटा छोटा पार्ट्स रहता है, उसका आकार यानी विभिन्न आकार का ये सारा चीज़ रहता है। तो ये सभी चीज़ का निर्माण किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, किसके तहत किया जाता है, तो ज्योमेट्री के तहत ही तो किया जाता है। आप कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा तरह तरह के डिजाइन में आता है, किसके तहत आता है, तो ज्योमेट्री के तहत ही आता है, यानी ज्यामिति के तहत ही आता है। तो सोच के देखिए कि आप कुछ भी, जैसे मार्कर है, यह बोर्ड है, मोबाइल का निर्माण, यानी दुनिया का कुछ भी आप चीज़ देख रहे हैं, जो भी चीज़ आपके नज़र के सामने आता है, वो सभी चीज़ों का निर्माण किसके तहत हुआ है, तो ज्यामिति के तहत हुआ है, यानी ज्योमेट्री के तहत ही हुआ है। तो ये चीज़ आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि इससे पहले के वीडियो में हम आपको सबसे पहला वीडियो हम सिखलाए थे कि इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले कि ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना होता है। तो पहले बिंदु पढ़ना होता है, इसके बाद रेखा के बारे में पढ़ना होता है, कोण के बारे में पढ़ना होता है, इसके बाद बहुभुज यानी पॉलीगॉन के बारे में, ठीक है, इसका त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, वृत्त के बारे में, यानी इतना टॉपिक आपको इसके तहत पढ़ना है, यानी ज्यामिति के तहत आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि बिंदु के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में यानी फर्स्ट एपिसोड में आपको मिलेगा बिंदु के बारे में कि बिंदु किसे कहते हैं। तो हल्का सा हम बताते चलते हैं कि बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसका न तो मोटाई होता है, ना ही लंबाई, ना ही चौड़ाई, वह कल्पना मात्र होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बिंदु कहते हैं, यानी पॉइंट कहते हैं। अब देखिएगा कि एक पॉइंट से अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है। एक पॉइंट है, एक पॉइंट से अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है, असंख्य रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार हम लोग ऐसे असंख्य रेखा खींच सकते हैं एक पॉइंट से। लेकिन 2 पॉइंट से
सिर्फ एक ही रेखा खींची जाती है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि 2 पॉइंट हम ले लिए और यहाँ से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए यहाँ पे तो 2 पॉइंट से एक ही रेखा खींची जा सकती है, जबकि एक पॉइंट से अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है। इसके बाद हमने वहाँ पे सिखलाया था कि बिंदु 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संरेख बिंदु और दूसरे होते हैं असंरेख बिंदु। यानी संरेख बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट, और असंरेख बिंदु जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तो कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है, यानी संरेख बिंदु क्या होता है, तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीध में होता हो तो उसे हम लोग कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं, यानी संरेख बिंदु कहते हैं। जबकि 3 या 3 से अधिक बिंदु जब अलग अलग डायरेक्शन में होता है, यानी अलग अलग दिशा में होता है, तो उसे हम लोग नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं, यानी असंरेख बिंदु कहते हैं। इसके बाद हमने दूसरा वीडियो में सिखलाया, यानी सेकेंड एपिसोड में, कि रेखा के बारे में। रेखा किसे कहते हैं, यानी लाइन किसे कहते हैं। ठीक है, तो लाइन के बारे में वहाँ पे सिखलाए हैं, तो जाकर के जरूर देखिएगा उस वीडियो को। लाइन के बारे में आपको समझ में आएगा। इसके बाद लाइन भी कितने प्रकार के होते हैं, सरल रेखा है ना, लाइन यानी रेखा, तो सरल रेखा होता है, वक्र रेखा होता है, इसके बाद समांतर रेखा होता है। तो इन सभी रेखाखंड, किरण, ये सभी चीज़ के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी उसमें दी गई है। तो वहाँ जाकर के जरूर देखिए और आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप एक एक चीज़, छोटा छोटा चीज़ आप सीखेंगे, तब जाकर के आप क्वेश्चन को बना सकते हैं और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। मैथ रटने का चीज़ नहीं है, आप समझिएगा, बहुत मज़ा आएगा और आप क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसमें हम लोग कोण के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि कोण किसे कहते हैं। तो जब 2 रेखा या रेखाखंड या किरण, जब 2 रेखा या रेखाखंड या किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसके मिलने से एक झुकाव पैदा होता है, जिसे कोण कहते हैं। मान के चलिए कि यह एक बिंदु है, इस पर 2 रेखा या रेखाखंड या किरण आकर के यहाँ पे ऐसे मिला, दोनों एक ही बिंदु पर मिलेगा। जैसे मैं इस प्रकार, ये बिंदु है और यहाँ पे देखिए 2 रेखा या रेखाखंड या किरण आपस में आकर के यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे इस बिंदु पर, और इससे जो झुकाव पैदा हुआ है, इससे जो झुकाव पैदा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोण बोलते हैं। और कोण को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि यही आपका क्या है, तो कोण है। आया समझ में। इसके बाद देखिएगा कि कोण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो कोण के प्रकार में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि न्यून कोण किसे कहेंगे। तो न्यून कोण जो होता है वह एक्यूट एंगल जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। अब यहाँ पे देखेंगे कि जिस कोण का माप 0 डिग्री से बड़ा किंतु 90 डिग्री से छोटा हो, वह न्यून कोण कहलाता है। जैसे में यहाँ पे देखिएगा कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, जबकि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा इस प्रकार का कोण हो सकता है आपका। जैसे मान चलिए यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है, ये कोण जो है वह आपका 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, जबकि 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार के कोण, बहुत सारा कोण हो सकता है, जैसे 30 डिग्री का कोण हो सकता है, 45 डिग्री का कोण हो सकता है, 50 डिग्री का कोण हो सकता है, 60 डिग्री का कोण हो सकता है, 72 डिग्री का कोण हो सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो जितने भी तमाम प्रकार की कोणें होंगी जो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये सभी कोण आपका न्यून कोण कहलाएगा, यानी एक्यूट एंगल कहलाएगा। तो हम यहाँ पे इसका नामकरण भी कर सकते हैं। यह O है और इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि कोण AOB इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। तो यहां पे देखिएगा कि कोण AOB
एक किस प्रकार का एंगल है, तो एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि अगला हम लोग देखते हैं समकोण। समकोण जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। तो यहां पे देखिएगा कि वह कोण जिसका माप 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। यानी बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए, न उससे कम और न उससे ज़्यादा। यानी कोण का जो माप होना चाहिए, यानी थीटा को हम लोग कोण को थीटा से डिनोट करते हैं, तो जो थीटा का मान होना चाहिए वह 90 डिग्री का होना चाहिए, है ना। न 90 से कम होना चाहिए, ना ही 90 से बड़ा होना चाहिए, एक्यूरेट 90 डिग्री का होना चाहिए। वह कोण क्या कहलाता है? तो यह राइट एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार, यानी एल जहाँ भी बनेगा और ये जो एल बनने से झुकाव पैदा होगा जहाँ पे, और वह कोण जो आएगा यह आपका 90 डिग्री का कोण होता है। यहाँ पे देखिएगा यह 90 डिग्री का कोण है। तो यह किस प्रकार का है कोण? तो समकोण है यह, है ना। जहाँ पे एल बनाएगा, देखिए यहाँ पे एल है, एल के आकार का जहाँ पे बनेगा और जो झुकाव पैदा होगा जहाँ से, यह आपका 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं AOB। ठीक है, तो कोण AOB इज अ राइट एंगल। राइट एंगल कोण AOB क्या है? राइट एंगल है, यानी समकोण है। तो यह वीडियो कैसा लगा और हम आगे लेकर के आ रहे हैं, इसके आगे आपका रिजु कोण है, पूरक कोण है, समपूरक कोण है, कोटि पूरक कोण है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप बारी बारी से सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल एक एक करके वीडियो देखिए, पहला एपिसोड, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार आप सभी देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर हम क्वेश्चन भी करवाएंगे उस पर, और आपको भी आनंद आएगा और हमें भी आएगा। तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।